हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स होते क्या हैं, विटामिन्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत क्या है, विटामिन्स के कितने टाइप होते हैं, विटामिन्स के साइंटिफिक नेम क्या होते हैं और विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है, इनकी आज हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे विटामिन्स होते क्या हैं। तो विटामिन्स और कुछ नहीं होते, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हर एक ऑर्गेनिज्म के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है वो प्रॉपरली काम करते रहे, उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते। यानी कि विटामिन्स है ना, आपके शरीर को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। अब हमारे डाइट के अंदर विटामिन्स एडेड क्यों होते हैं, आपको पता है बैलेंस डाइट हम उसको बुलाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं, फाइबर भी होना चाहिए, रफेज भी होना चाहिए। तब हम किसी डाइट को क्या बुलाते हैं, बैलेंस डाइट बुलाते हैं। तो विटामिन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, हमारी आंखों को हेल्दी रखते हैं, हमारे दांतों को हेल्दी रखते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं और हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं। ये सारे के सारे काम कौन करता है, आपके शरीर में विटामिन करते हैं। विटामिन की जो टर्म है, सबसे पहले विटामिन वर्ड का इस्तेमाल किसने किया था, सी फंक ने किया था। अब हमारे विटामिन्स को हमने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो हमारे विटामिन्स है ना, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिन्स, दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि पानी में घुलने वाले विटामिन्स। तो हमारे ऐसे विटामिन्स जिनको हम किसी फैट के अंदर, वसा के अंदर घोल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। तो हमारा विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन हमारे कैसे हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। ये अगर आपने एक बार इनको खाया तो बहुत लंबे टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक। उसके बाद आते हैं हमारे पानी में घुलने वाले विटामिन यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ऐसे विटामिन जिनको हम पानी के अंदर घोल सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। और हमारा विटामिन बी एंड विटामिन सी किसके अंदर आते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को याद कर लोगे ना तो दूसरा आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपको ये पता होगा कि वाटर सोल्यूबल होते हैं बी एंड सी, तो हमारे जितने भी बच गए ए, डी, ई, के, वो सब क्या हो गए, फैट सोल्यूबल हो गए। अब देखो ये पानी में घुल सकते हैं, इस वजह से क्या है ना, जैसे ही आप इनको खाते हो, डाइट के थ्रू इनको खाते हो ना, बहुत ही जल्दी यूरिन के थ्रू ये आपकी बॉडी से बाहर जाते रहते हैं। जैसे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन बहुत लंबे टाइम तक हमारे शरीर में रुकते हैं, वैसे हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है इतने लंबे टाइम तक हमारे शरीर में नहीं रुकते और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी को जल्दी ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए बार बार आपको इनको खाना पड़ता है। विटामिन बी एंड सी आपकी बॉडी में बहुत जल्दी कम होते रहते हैं क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बहुत जल्दी बाहर जा रहे होते हैं। इसलिए हम बहुत सारे खट्टे फल खाते हैं जिनके अंदर से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। अब बात करते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जहां से आपको विटामिन पता होना चाहिए, विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम है ये पता होना चाहिए, और कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज ये कॉज करता है। यानी कि अगर आपके शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, और इसका रिच सोर्स भी आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आपसे रिच सोर्स पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ठीक है, और अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको जो बीमारी हो जाती है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ज़िरोप्थेमेलिया और कैरोटोमेलेशिया। कभी कभी है ना वो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं लिख के देते हैं, ज़िरोप्थेमेलिया और कैरोटोमेलेशिया लिख के दे देते हैं। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात को देखने में आपको दिक्कत आने लग जाती है, आपको सही से दिखाई नहीं देता है अंधेरे में, रात में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपके शरीर के अंदर किसकी कमी हो गई है, रेटिनॉल की कमी हो गई है, विटामिन ए की कमी हो गई है। अगर आप गाजर खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो आपके अंदर विटामिन ए भरपूर प्रेजेंट रहता है। तो कैरेट जो है वो विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स होती है। उसके बाद आते हैं हमारे विटामिन बी। तो हमारे विटामिन बी जो है वो सिंपल विटामिन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। यानी कि विटामिन बी के अंदर सिर्फ विटामिन बी नहीं पढ़ते हैं, उसके अंदर हम 8 डिफरेंट टाइप के विटामिन को पढ़ते हैं, इसलिए विटामिन बी को हमेशा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब विटामिन बी के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं, तो सबसे पहले आता है विटामिन बी1 जिसका साइंटिफिक नेम है थायमीन। थायमीन की कमी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो आपको बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाती है, और अगर आप सोया मिल्क लेते हैं तो ये इसका रिच सोर्स होता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन बी2 जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। अगर आपके शरीर के अंदर राइबोफ्लेविन की कमी हो गई है तो आपको ग्लोसिटिस नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि आपकी जो जीभ है उस पर हमेशा लाल लाल दाने दाने हुए रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोसिटिस बोलते हैं। तो अगर आप मिल्क लेते हैं, योगर्ट लेते हैं, तो आपके शरीर के अंदर बी2 बना रहता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन बी3 जिसका साइंटिफिक नेम है नाइसिन। नाइसिन की कमी से आपको कौन सी बीमारी हो जाती है, पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाती है, और मीट और फिश खाने से आपके शरीर के अंदर नाइसिन बना रहता है।
फिर आता है हमारा विटामिन B4, कोई विटामिन नहीं होता। फिर आता है हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है पैंथोनिक एसिड। इसकी वजह से हमें पैरेस्थीसिया नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर B5 की कमी हो गई है तो आपको पैरेस्थीसिया नाम की बीमारी हो जाती है। चिकन और होल ग्रेन अगर आप खाते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर मेंटेन रहता है। फिर आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन B6। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। आपके शरीर के अंदर जो है ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। और इंडिया में बहुत ज़्यादा बच्चे और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन इस प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, एनीमिया, यानी कि उनको चक्कर आने लग जाते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, उनको बेहोशी की हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने का जो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, वो बहुत ही लो है। ठीक है, तो अगर आप दालें खाते हैं, टोफू खाते हैं, तो आपके अंदर B6 जो है वो बना रहता है। ठीक है, आयरन रिच सोर्स अगर आप खाते हैं तो B6 बना रहता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B7, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन। अगर आपके डाइट के अंदर B7 प्रेजेंट नहीं है तो आप देखोगे आप गंजापन फेस करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोपेशिया बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बहुत यंग है अभी, लेकिन उनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। ठीक है, उनके बाल नए ग्रो नहीं कर रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, एलोपेशिया टर्म करते हैं। उसके बाद एक दूसरी कंडीशन आपको हो सकती है जिसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो बायोटिन जो है वो आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोयाबीन और फिश खाने से आपको विटामिन B7 मिलता रहता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B9, जिसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड, जिसकी वजह से आपको दोबारा से कौन सी बीमारी हो सकती है, एनीमिया, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बुलाते हैं। तो अगर आप फोर्टिफाइड ग्रेन खा रहे हो, आयरन का रिच सोर्स ले रहे हो, तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है कोबालामाइन, और इसकी वजह से आपको एक स्पेशल टाइप का एनीमिया हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो परनीशियस एनीमिया आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो आपको परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, मीट और फिश खाने से आपकी बॉडी के अंदर B12 का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एग्जामिनर का सबसे फेवरेट विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है तो आपको स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून आता है। आपके मसूड़ों से खून आने का मतलब है आपके शरीर में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट है, अगर आप लेमन खा रहे हो, ऑरेंज खा रहे हो, गवावा खा रहे हो, इन सब से आपको क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। आपकी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी सीरम लगाते हो ना तो आप देखोगे उसमें हमेशा क्या होता है, विटामिन सी होता है। उसके अलावा विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके शरीर में है ना बहुत सारी बीमारियां लगती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होते रहते हो, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपकी गम्स की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, जिसकी वजह से अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, जिसको हम क्या टर्म करते हैं, रिकेट्स टर्म करते हैं, ब्रिटल बोन्स। अगर किसी ने जोर से आपके हड्डियों पे मार दिया तो आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। इसको हम ओस्टोमलेशिया भी बुलाते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी बोन से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं उनमें ओस्टियो वर्ड जरूर होता है। ठीक है, तो फिश अगर आप खाते हैं, अगर आपके खाने के अंदर फिश प्रेजेंट है, या फिर आप सनलाइट में बैठते हो, तो आपको पता है हमारी जो स्किन है उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो हमारा शरीर क्या बनाता है, विटामिन डी को फॉर्म करता है। इसलिए जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि वो सनलाइट में उतना एक्सपोजर उनको नहीं मिलता है। फिर आता है हमारा विटामिन ई, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। तो अगर टोकोफेरॉल आपके शरीर में कम है तो आपको इम्यूनिटी इशू आते हैं, फर्टिलिटी इशू आते हैं, यानी कि आपको कंसीविंग में इशू आते हैं, बेबी पैदा करने में इशू आते हैं। ठीक है, तो नट्स एंड होल ग्रेन जो है वो इसका रिच सोर्स है। फिर आता है हमारा विटामिन के। अब विटामिन के जो है उसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनिन। ठीक है, तो डिजीज जो इसकी वजह से आपको होती है, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, और प्लेटलेट्स जब फिब्रिनोजेंस बना रहे होते हैं, फाइब्रिन बना रहे होते हैं, जो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विटामिन के। अगर विटामिन के एब्सेंट है तो आपके शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसका रिच सोर्स कौन है, मिल्क, एग्स एंड कैबिज, ये सब किसके रिच सोर्स है, विटामिन के रिच सोर्स है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विटामिन मालूम होना चाहिए, उनका साइंटिफिक नेम मालूम होना चाहिए, और उनसे कौन सी बीमारी आपको हो सकती है ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है अगर आप है ना विटामिन सी को हीट करके खाते हो, यानी कि आप सोचते हो कि मैं अपने लेमन को हीट कर लेता हूँ, मैं अपने आंवला को हीट कर लेता हूँ, ठीक है, जितने भी खट्टे फ्रूट है अगर आप उनको हीट करते हो तो उसके दौरान है ना आपका सारा विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई पॉइंट ही नहीं है।
बहुत सारे लोग कहते हैं आंवला को हमने पराठे में डाल के खाया, कोई पॉइंट ही नहीं रह गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रॉ फॉर्म में ही खानी है, तो ऐसा ही होता है हमारा विटामिन सी। आपको गवावा डायरेक्टली खाना है, आपको लेमन डायरेक्टली खाना है, उसके दूसरे जो प्रिजर्वेटिव फॉर्म्स है उनको नहीं खाना है, क्योंकि हीटिंग के प्रोसेस के दौरान आपका विटामिन सी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब विटामिन सी हमारी दूसरा किस में हेल्प करता है, आपके शरीर के अंदर आयरन जो आप खा रहे हो आपकी मदद करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। यानी कि अगर आपके डाइट के अंदर आपने आयरन को इंक्लूड कर रखा है, आप पालक खाते हो, आप आयरन रिसोर्स खाते हो, लेकिन वो आपके शरीर में सही से एब्जॉर्ब तब हो पाता है अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट नहीं है तो आयरन डायरेक्टली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता रहेगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है उसका। ठीक है, तो विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हमारी बहुत हेल्प करता है। अगर आप अपने दाल को चावल को बनाने से पहले बहुत बार रिपीटेडली वॉश करते हो, वो तो इंपॉर्टेंट है, वॉश करना तो इंपॉर्टेंट है, बट जब हम बार बार उनको रिपीटेडली वॉश करते हैं ना, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन जो है वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है हमारा जो शरीर है सनलाइट की प्रेजेंस में वो विटामिन डी खुद बना सकता है। जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो आपका शरीर क्या करता है, विटामिन डी को बनाना शुरू कर देता है। अब जो लोग हैं ना इनसफिशिएंट एक्सपोजर पाते हैं, यानी कि सनलाइट में बिल्कुल जाते ही नहीं है, उनके शरीर के अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उनकी हड्डियाँ बहुत पेन करती है, उनकी जो बालों की हेल्थ है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, वो सब इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि विटामिन डी बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है, एक फिश होती है जिसका नाम होता है कॉड फिश। तो अगर आप कॉड फिश के लिवर से जो ऑयल निकलता है उसका इस्तेमाल करते हो तो वो क्या प्राप्त करने में आपकी हेल्प करता है, विटामिन डी मिलता है आपको। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉड लिवर ऑयल से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, और कॉड फिश एक फिश का टाइप है। ठीक है, तो कॉड कहाँ से मिलता है, हमें एक फिश से मिलता है। ठीक है, हमारी बॉडी दो विटामिन को खुद बना सकती है, वो है विटामिन डी एंड विटामिन के। अब जो हमारा विटामिन डी है ना, जैसे विटामिन बी के 8 डिफरेंट टाइप्स थे, वैसे हमारे विटामिन डी के भी 2 डिफरेंट टाइप्स है, एक है विटामिन डी2 और एक है विटामिन डी3। डी2 का साइंटिफिक नेम है एर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी3 का साइंटिफिक नेम है क्लोयोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, अब विटामिन डी भी हमारी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आपके शरीर में जितना भी कैल्शियम है, कितना भी फॉस्फोरस है, जितना भी आप अपनी डाइट में कैल्शियम और फॉस्फोरस ले रहे हो, वो आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है अगर विटामिन डी प्रेजेंट है। आपको पता है हमारी हड्डी और हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए, इसलिए विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में। अब आपकी डाइट में विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस अगर आप खा भी रहे हो तो वो आपके शरीर में सही से एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। एंटी स्टेरिलिटी एंटी फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं, वो है हमारा विटामिन ई जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। एंटी हेमरेजिक विटामिन हम बोलते हैं विटामिन के को, क्योंकि ये आपकी किस में मदद करता है, अगर ये एब्सेंट हो तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन हम बोलते हैं विटामिन ए को, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको बचाने का काम करता है आपका विटामिन ए। ठीक है, अब कोबाल्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारा विटामिन बी12 है उसका साइंटिफिक नेम ही कोबालामाइन है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, कोबाल्ट मिनरल प्रेजेंट है। विटामिन बी को हम कॉम्प्लेक्स विटामिन की तरह पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर 8 डिफरेंट टाइप्स के विटामिन प्रेजेंट है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, और इनके साइंटिफिक नेम भी आपको मालूम होने चाहिए। आपको पता है दूध के अंदर से हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, लेकिन हमारे दूध में से जो हमें कभी नहीं मिलेगा वो है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी नहीं मिलता है मिल्क के अंदर। ठीक है, अब हम उन बीमारियों को पढ़ेंगे जो हमें इनकी वजह से होती है। तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस आपको होती है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी जिसके अंदर आपके दांत जो है मसूड़े जो है उनमें खून आता है विटामिन सी की कमी की वजह से, रिकेट्स जिसमें आपकी हड्डियां जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की वजह से, बेरी बेरी जो आपको B1 की वजह से हो सकती है, फटीक फील होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, आपकी मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, इंसान को कार्डियक अटैक भी आ सकता है और उसका पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो बैडली इफेक्ट हो जाता है। उसके अलावा आपको ग्लोसिटिस नाम की जो बीमारी फेस करनी पड़ती है, उसमें आपकी टंग जो है वो हमेशा इन्फ्लेमेटेड रहती है, आपकी जो टंग है उस पर हमेशा सूजन आई रहती है, आपकी जीभ के ऊपर हमेशा सूजन आई रहती है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पेलिग्रा। तो पेलिग्रा में क्या होता है, आपको डायरिया होता है, डर्मेटाइसिस होता है, डिमेंशिया होता है और इवन डेथ भी हो सकती है। डिमेंशिया का मतलब होता है आपको याद नहीं रहती हैं चीज़ें। ठीक है, आप भूल जाते हो, थोड़ी थोड़ी देर में आप भूल जाते हो। अगर पेलिग्रा बहुत बेकार सिचुएशन में पहुंच जाए तो ये डेथ को भी लीड कर सकता है। ठीक है, एलोपेशिया 7 की वजह से जो आपको होती है, तो इसमें क्या होता है सडन हेयर लॉस होने लग जाता है, आपके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं और न्यू हेयर ग्रोथ भी नहीं आती है। फिर एनीमिया जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, और इसकी वजह से आपके बॉडी आपके ऑर्गन्स के पास क्या नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए आपको चक्कर आते रहते हैं, कमजोरी फील होती रहती है। फिर आता है हमारे B12 की वजह से होने वाला परनीशियस एनीमिया।
एक्चुअली परनीशियस एनीमिया एनीमिया से अलग कैसे है? तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है, विटामिन B12 आपके शरीर में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। फॉल्टी एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो जाता है, आपके शरीर के अंदर एनीमिया स्टार्ट हो गया, क्योंकि B12 आप खा तो रहे हो लेकिन आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है ठीक से, फॉल्टी एब्जॉर्प्शन है। इस वजह से क्या हो जाता है, आपको परनीशियस एनीमिया नाम की कंडीशन हो जाती है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने लग जाता है। अब हम विटामिन चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट PYQs आज तक एग्जाम में पूछे गए उनको देखेंगे। तो स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी हो, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको स्कर्वी हो जाता है? तो आपको पता है विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से हमें क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन A की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की वजह से हमें बेरी नाम की बीमारी हो जाती है और विटामिन D की वजह से हमें रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिग्रा इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी की वजह से आपको पेलिग्रा नाम की बीमारी हो जाती है? नाइसिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन या फिर साइनोकोबालामाइन। तो कोबालामाइन को साइनोकोबालामाइन भी लिखते हैं कभी कभी, विटामिन B12 है ये। पेलिग्रा हमें होता है विटामिन B3 की वजह से, जिसका साइंटिफिक नेम है नाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, विटामिन D। तो मैंने आपको बताया था वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे दो ही होते हैं, एक होता है B, एक होता है C। तो विटामिन C जो है वो हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरी। तो बेरी हमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है? तो मैंने आपको बताया कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या हो जाता है, बेरी नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज विटामिन E। ये क्वेश्चन हमारे KVS 2022 में भी पूछा गया है। तो विटामिन E का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, साइनोकोबालामाइन या फिर फाइटोडायोन। तो आपको पता है जो हमारा विटामिन E है इसका साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल है हमारे विटामिन D का नाम, साइनोकोबालामाइन है हमारे विटामिन B12 का नाम और फाइटोडायोन है हमारे विटामिन K का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉइटर किसकी कमी की वजह से होता है, जिसको हम घेंगा रोग बुलाते हैं? आपका जो गला है वो पूरा स्वेलन नेक जो दिखाई देता है वो किसकी वजह से होता है, किसकी कमी हो गई है आपके शरीर के अंदर? आयोडीन, फ्लोरीन, आयरन या फिर विटामिन के? तो आपको पता है जब भी हमारी डाइट के अंदर जो हम नमक खा रहे हैं उसके अंदर अगर आयोडीन की कमी है, आयोडाइज सॉल्ट अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? गॉइटर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसको हम हिंदी में घेंगा रोग बुलाते हैं। नेक्स्ट है, द विटामिन विच गेट डिस्ट्रॉयड व्हाइल हीटिंग और कुकिंग। तो हीट करने से, कुक करने से कौन सा विटामिन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है? विटामिन C हमारा ऐसा विटामिन है जिसको अगर आप हीट करके खाते हो, कुक करके खाते हो तो पर्पस ही खत्म हो जाता है। तो कभी भी जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनको डायरेक्टली खाइए, रॉ फॉर्म में खाइए, उनको हीट करके खाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन इनमें से कौन सा है? तो आपको पता है वाटर सोल्यूबल दो ही होते हैं, विटामिन B एंड विटामिन C। तो विटामिन B दिया हुआ है तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं A, D, E, K। तो ऐसा विटामिन जो हमारा शरीर सनलाइट की प्रेजेंस में खुद बना सकता है वो है हमारा विटामिन D। ठीक है, विटामिन D हमारी बॉडी खुद बना सकती है सनलाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम क्या है? एर्गो कैल्सिफेरॉल, क्लोयो कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल या फिर कोबालामाइन। तो आपको पता है विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम है क्लोयो कैल्सिफेरॉल। ठीक है, एर्गो कैल्सिफेरॉल नाम है D2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया जो एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है किसकी कमी की वजह से होती है? तो आपको पता है विटामिन B12 के फॉल्टी एब्जॉर्प्शन की वजह से हमें क्या हो जाता है, परनीशियस एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ब्लीडिंग गम्स किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो आपको पता है विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से हम कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं? स्कर्वी की प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसमें आपके मसूड़ों से खून आता है। नेक्स्ट है, रिकेट्स ब्रिटल बोन्स, आपकी हड्डियां जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं किस विटामिन की डेफिशिएंसी से? तो विटामिन D की डेफिशिएंसी से हम रिकेट्स फेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन K का? तो आपको पता है विटामिन K का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनिन। ठीक है, विटामिन की जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी? तो आपको पता है C. फंक ने कॉइन की है हमारे विटामिन की टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट एंड नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी स्किन। तो आपको ऐसे विटामिन का नाम बताना है जो खट्टे फलों में मिलता है और आपकी अच्छी हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप जितने भी सीरम देखते हो उन सब के अंदर क्या मिलता है? विटामिन C मिलता है। जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर हमें क्या मिलता है? विटामिन C मिलता है। कुक करके नहीं खाना है क्योंकि कुक करके खाने से पर्पस खत्म हो जाता है, डायरेक्टली खाना है। गवावा के अंदर बहुत हाई विटामिन C होता है, लेमन के अंदर होता है, आंवला के अंदर होता है, ऑरेंज के अंदर होता है, गवावा के अंदर बहुत हाई होता है।
विटामिन सी आपके किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, किस मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या फिर फॉस्फेट? तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, इसमें आपकी हेल्प कौन करता है? विटामिन सी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी क्रिएट प्रॉब्लम इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? आपके शरीर में अच्छे से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से? तो आपको पता है विटामिन के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। तो हमारा ऐसा विटामिन जो एंटी कोगुलेंट पॉइजन्स के अगेंस्ट एंटीडॉट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन होता है? हमारा विटामिन के। नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो आपको पता है विटामिन ए जो है वो हमें क्या कॉज करता है? नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ठीक है, रात में देखने में दिक्कत होने जाती है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए को हम कहाँ स्टोर करते हैं? लिवर के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर, स्प्लीन के अंदर या फिर स्टमक के अंदर? तो विटामिन ए स्टोर होता है लिवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट? कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर प्रेजेंट होता है? तो आपको पता है हमारे विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामाइन या फिर कोबालामाइन। अब उसको ये कोबालामाइन नाम क्यों मिला है? क्योंकि उसके अंदर एक मिनरल प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? कोबाल्ट। ठीक है, तो B12 की कमी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो आपको पर्नीशियस एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। द विटामिन विच वी गेट फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल? तो आपको पता है कॉड लिवर जो होता है वो हमें कॉड फिश से मिलता है और हमारे को इससे क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। जिरप्टोमेलिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ? तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको जिरप्टोमेलिया नाम की बीमारी हो जाती है? तो विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, इसकी वजह से आपको जिरप्टोमेलिया, कैरेटोमेलिशिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। विच विटामिन डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी? तो आपको इनफर्टिलिटी इशू किसकी वजह से आते हैं? तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो आपको क्या इशू आते हैं? इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इशू आते हैं। ठीक है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट चाइल्ड डिफेक्ट? तो एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए कौन सा हमारा विटामिन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे के अंदर कोई भी चाइल्ड डिफेक्ट ना आए? थायमिन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए या फिर विटामिन के? तो आपको पता है प्रेग्नेंट लेडीज जब भी जाती है ना, आंगनवाड़ी में जाती हैं या फिर किसी डॉक्टर के पास विजिट करती है तो डॉक्टर उनको अलग से फॉलिक एसिड खाने के लिए देता है, क्योंकि वो बच्चे की ब्रेन हेल्थ के लिए, उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर। तो विटामिन B9 की टैबलेट उनको दिए जाते हैं। विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस? तो ऐसा विटामिन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी खुद बना लेती है और कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करता है, तो वो है हमारा विटामिन डी। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्किन डिसऑर्डर, हाइपरेमिया, स्वेलिंग ऑफ माउथ? तो कौन से विटामिन की कमी अगर आपके शरीर में हो गई तो आपको स्किन डिसऑर्डर फेस करने पड़ेंगे, आपके माउथ के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2 या फिर विटामिन के? तो अगर आपके शरीर में B2 की कमी हो जाती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, B2 का साइंटिफिक नेम आप मुझे लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉर्मली मेड इन द किडनी? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो किडनी में बनता है ह्यूमंस की? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी? तो आपको पता है हमारा जो विटामिन डी है वो कहाँ बनता है? हमारी किडनी के अंदर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड? आपने है ना कैल्शियम खाया है लेकिन फिर भी वो सही से आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कौन से विटामिन की कमी की वजह से ऐसा होगा? तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस सही से एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम हार्मोन भी कंसीडर करते हैं? तो वो भी हमारा विटामिन डी होता है। ठीक है, कैल्सिटरॉल जिसका साइंटिफिक नेम होता है, कैल्सिफेरॉल जिसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, ये कोई सा भी नाम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखोगे ना कैल्सिटरॉल नाम से इसकी मेडिसिन आती है, जो दवाई आप खा रहे होते हैं ना विटामिन डी की, जो आपको टैबलेट्स दी जाती है उनके ऊपर ये नाम लिखा होता है। विटामिन होते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नन ऑफ दीज? तो आपको पता है विटामिन कुछ नहीं होते, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हम क्या बुलाते हैं? विटामिन बुलाते हैं। हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बट जरूर चाहिए होते हैं, हमारी को बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। देखो अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन कम है ना तो ये सारी बीमारी आपको पकड़ लेंगी। नेक्स्ट है, आपको इनको मैच करना है कि किसकी कमी से कौन सी बीमारी आपको हो जाती है। B1 की कमी से क्या होता है, B2 की कमी से क्या होता है, B3 से क्या होता है, B5 से क्या होता है, B6 से क्या होता है, 7 से क्या होता है, 9 से क्या होता है, 12 से क्या होता है? तो आपको पता है विटामिन B12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। B1 की वजह से क्या होता है?
बेरी होता है, विटामिन B1 की वजह से बेरी हो जाता है, विटामिन B2 की वजह से ग्लोसिटिस होता है, विटामिन B3 की वजह से पेलिग्रा होता है, B5 की वजह से पैरेस्थीसिया होता है, B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है, B7 की कमी से एलोपेशिया होता है, B9 की कमी से मेगानोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और विटामिन B12 की कमी से आपके शरीर के अंदर पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब आपको विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम को मैच करना है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, विटामिन सी का, डी का, ई का, के का। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल, एंड विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनिन। ठीक है, ये इनका करेक्ट ऑर्डर है। इसी के साथ हमारा विटामिन्स का टॉपिक विद एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।